गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक। इसके पहले वीडियो में जो अपन ने न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे फन विथ मैग्नेट्स। हाँ, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक मटेरियल्स एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो 4 ऑब्जेक्ट्स है ना, उन्हीं 4 ऑब्जेक्ट्स में क्या मैग्नेट जो है अट्रैक्ट होता है। एक आपका आयरन, सेकंड स्टील, थर्ड निकेल एंड फोर्थ कोबाल्ट, है ना। तो ये जो 4 मटेरियल्स है ना, यही क्या रहेंगे स्टूडेंट, मैग्नेटिक मटेरियल रहेंगे। बाकी अदर देन दिस 4 मटेरियल्स क्या हो जाएंगे, सभी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रहेंगे। या फिर जो आयरन, स्टील, कोबाल्ट या निकेल से जो बने हुए ऑब्जेक्ट्स है ना, वो क्या रहेंगे, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, उन्हीं से क्या होगा, मैग्नेट अट्रैक्ट होगा। बाकी जो अदर ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, नॉन मैग्नेटिक रहेंगे। सो ये सभी को मालूम है स्टूडेंट, बहुत यानी ईजी ये टॉपिक है ना। सभी ने मैग्नेट्स के साथ खेले है ना, फन किया है। ठीक है, तो देखिए एक एक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है स्टूडेंट। तो ये एक्टिविटी आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर आपने ये एक्टिविटी इसके पहले भी परफॉर्म की है, ठीक है, मैग्नेट के थ्रू। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कुछ ऑब्जेक्ट्स लेना है आपको, जैसे आयरन नेल, पेपर क्लिप, ब्रास स्क्रू, है ना। स्क्रू स्टूडेंट रहता है ना, जैसे कोई भी चीज़ जैसे डोर्स हो गई, विंडोज़ हो गए, या फिर कहीं कहीं देखना स्क्रू लगे हुए रहते हैं, है ना, फिट करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट्स को। जैसे वॉल पे फिट करना है या कहीं पे फ्रेम में फिट करना है, तो क्या है, स्क्रू से फिट करते हैं। तो ब्रास स्क्रू अगर ले रहे हैं अपन सपोज, ठीक है। ब्रास मीन्स मैंने आपको बताया था पीतल जिसको बोलते हैं ना लोकल लैंग्वेज में। एल्यूमिनियम फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल सभी को मालूम है, जो फूड वैप करने के काम में आती है। देन प्लास्टिक कॉम्ब, है ना, कंघी ले लीजिए प्लास्टिक की। कॉइन, सीविंग नीडल, है ना, सीविंग मशीन में जो नीडल रहती है स्टूडेंट वो ले सकते हैं आप। पीस ऑफ पेपर, कॉपर वायर रहता है सभी के घर में, है ना, छोटे मोटे पीस, है ना। वुडन टेबल, है ना, इनको सभी को क्या करना है, वुडन टेबल पे रखना है। ठीक है, अब एक बार मैग्नेट लीजिए या कोई सा भी मैग्नेट आपके घर पे होगा, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट्स के नियर आपको मैग्नेट को लाना है। ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपका आयरन नेल, पेपर क्लिप, सीविंग नीडल, ये जो है क्या है, मैग्नेट में स्टिक हो जाएंगी। बाकी जो ऑब्जेक्ट्स है कौन कौन से स्टूडेंट, आपका ब्रास स्क्रू, एल्यूमिनियम फॉइल, प्लास्टिक कॉम, कॉइन, पीस ऑफ पेपर एंड कॉपर वायर, ये क्या रहेंगे आपके मैग्नेट में अट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, ये स्टूडेंट पेज नंबर 199 है। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया। ठीक है, पेज नंबर 199 आपको ओपन करना है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, जो आयरन नेल या फिर जो आपका सीविंग नीडल और क्या था, पेपर क्लिप, है ना, ये क्या है, स्टिक हो गई। ठीक है, आयरन नेल तो स्टूडेंट आयरन से ही बनते हैं। ठीक है, तो आयरन तो है वो क्या हो जाएगा, मैग्नेट में अट्रैक्ट हो जाएगा। वैसे सीविंग नीडल और पेपर क्लिप्स जो रहती है स्टूडेंट, है ना, ये क्या की बनी हुई रहती है, स्टील की। ठीक है, तो स्टील भी क्या होता है, मैग्नेट में अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टील भी क्या रहता है, आपका मैग्नेटिक मटेरियल रहता है। ठीक है, बाकी जो अदर ऑब्जेक्ट्स है वो क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, तो उनसे क्या होंगे, मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं होगा। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आप देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट सम मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट वेयर एज अदर मटेरियल्स और ऑब्जेक्ट आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। सो ऊपर की जो अपन ने एक्टिविटीज़ अपन ने पढ़े, या फिर आप घर में अपने ये एक्टिविटी किए होंगे, तो कुछ ऑब्जेक्ट्स इससे क्या हो रहे हैं, मैग्नेट में अट्रैक्ट हो रहे हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहे। So on the basis of their behavior towards a magnet, all the materials can be divided into 2 groups: magnetic materials which are attracted by the magnet and a non-magnetic material which are not attracted by a magnet. Let us study the magnetic and non-magnetic materials in somewhat detail, है ना। तो इसी बेसिस पे स्टूडेंट मटेरियल्स को क्लासीफाई किया जाता है। एक मैग्नेटिक मटेरियल मीन्स जो मैग्नेट पे अट्रैक्ट हो गया तो वो मैग्नेटिक मटेरियल कहलाएगा, और सेकंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मीन्स जो मटेरियल मैग्नेट में अट्रैक्ट नहीं हुआ वो रहेगा आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तब देखिए डिटेल में अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। दोज मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल ना। बहुत इजी डेफिनेशन स्टूडेंट, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पता है मैग्नेटिक मटेरियल मीन्स जो मटेरियल्स क्या मैग्नेट में अट्रैक्ट होते हैं उसको मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। तो आपको बस इंग्लिश में उसको लिखना है, दोज मटेरियल विच आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। देखिए आयरन, स्टील, निकेल एंड कोबाल्ट आर अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। सो आयरन, स्टील, निकेल एंड कोबाल्ट आर मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसके पहले भी मैंने आपको बताया जो 4 आपके मटेरियल्स है, आयरन, स्टील, देन निकेल एंड कोबाल्ट। ठीक है, ये क्या रहेंगे, आपका मैग्नेटिक मटेरियल रहेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टील मैंने आपको बताया था, स्टील क्या है, एक अलॉय है।
है ना। अगर आयरन में अपन कार्बन मिक्स कर देते हैं तो स्टील बनता है, ठीक है। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखेंगे, मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया था कि स्टेनलेस स्टील जो रहता है जिससे यूटेंसिल्स बनते हैं ना, उसमें मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। तो कुछ स्टील्स में या मैक्सिमम स्टील्स में मैग्नेट अट्रैक्ट होता है और कुछ स्टील्स में मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं होता है ना। बहुत सारे टाइप के स्टील्स आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। द मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स आर हाउएवर आयरन एंड स्टील। तो स्टूडेंट मोस्ट कॉमन मैग्नेटिक मटेरियल कौन से? आयरन एंड स्टील। मीन्स अगर आपके डे टू डे लाइफ में अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स है वो आयरन और स्टील के बनाए जाते हैं ना। निकेल और कोबाल्ट के बहुत कम ही आपको ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे, ठीक है। ये जो है अलग अलग ये ने मीन्स ये आपके हाउस होल्ड पर्पज के लिए यूज़ नहीं किया जाता निकेल और कोबाल्ट, ठीक है। ये क्या है, कोई अलॉय बनाने के काम में किया जाता है या इंडस्ट्रीज में इसका वर्क होता है ना। या फिर जो आपके अप्लायंसेस है ना, जैसे टेलीविज़न है तो उसमें जो पार्ट्स रहते हैं उसके अंदर कुछ पार्ट्स में ये सब मटेरियल डाले जाते हैं, ठीक है। द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन स्टील like nails, paper clips, sewing needle, hair pins, paper pins, drawing pins, safety pins, knife blade, scissors, spade, blade are all attracted by the magnet. So all these objects are made of iron, steel are also magnetic objects. So देखिए यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल्स ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है जो आयरन और स्टील से बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारी जितनी टाइप की जो पिन्स आती है ना, स्टील से बनी हुई रहती है। सो तरीके से क्लिप्स, पेपर क्लिप्स है ना, नेल्स है ना, नाइफ ब्लेड ना। नाइफ ब्लेड मीन जो नाइफ रहता है उसकी जो सामने की जो ब्लेड रहती है ना वो क्या की रहती है, स्टील की रहती है। देन सीजर्स है ना, कैंची जो रहती है उसमें। स्पेड है ना, स्पेड मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, जो अपन सॉइल को खोदते हैं ना, डिग करते हैं जैसे, उसको स्पेड बोलते हैं है ना। देन ब्लेड, स्पेड की ब्लेड, और जो आपका नॉर्मल जो रेजर ब्लेड जो रहती है ना, वो भी क्या है, स्टील की बनती है। तो स्टूडेंट्स ये सभी क्या है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है। तो ये जो मटेरियल्स बने हुए, ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं मैग्नेटिक मटेरियल से, तो ये क्या रहेंगे, सभी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। वी नो दैट द स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन मेटल, है ना। तो स्टील क्या है, एक अलॉय है, मैंने आपको इसके पहले बताया। दिस मीन दैट आयरन इज अ कॉमन मेटल इन ऑल द ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट्स। तो स्टूडेंट स्टील में भी क्या रहता है, आयरन रहता है। तो अपन नॉर्मली ऐसा बोल सकते हैं कि आयरन क्या है, मोस्ट कॉमन क्या है, मेटल है जो मैग्नेट में अट्रैक्ट होता है, ठीक है। सिमिलरली द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ निकेल एंड कोबाल्ट मेटल्स आर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट एंड हेयर आर एंड हेंस दे आर ऑल्सो मैग्नेटिक इन नेचर, है ना। पेज नंबर 200 ओपन करिए। सो जो ऑब्जेक्ट्स निकेल और कोबाल्ट से बनते हैं वो भी क्या रहेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल रहेंगे। प्लीज नोट दैट द मैग्नेटिक मटेरियल्स कैन बी मैग्नेटाइज which means that magnetic materials can be converted into magnets. In fact, magnets are usually made of from magnetic materials such as iron and steel. तो स्टूडेंट अपन ने कल की वीडियो में या इसके पहले की वीडियो में अपन ने देखे थे कि मैग्नेटाइजेशन जो प्रोसेस रहती है ना, जो नॉर्मल जैसे कोई स्टील बार या आयरन बार है उसको अपन क्या कर सकते हैं, मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स नॉर्मली जो मैग्नेट्स बनाए जाते हैं, जैसे आपके पास जो घर में मैग्नेट्स होंगे, ठीक है, तो वो देखना आप लोग काय से बने हुए रहते हो, जनरली आयरन या फिर स्टील से। क्योंकि क्या है, नॉर्मल जो आयरन और स्टील रहता है ना, जो मैग्नेट नहीं रहता, तो उसको मैग्नेटाइजेशन से उसको अपन मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दोज मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, है ना। तो जो मटेरियल्स मैग्नेट में अट्रैक्ट नहीं होते, है ना, मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, वो क्या रहेंगे, सभी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। All the materials other than iron, steel, nickel and cobalt are non-magnetic materials. So मैंने आपको इसके पहले ही बताया कि ये जो 4 मटेरियल्स अपन ने देखे, आयरन, स्टील, निकेल एंड कोबाल्ट, इसके अलावा बाकी जितने भी आपके मटेरियल्स हैं, है ना, ये क्या रहेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल रहेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम्पल लर्न करना रहेगा, है ना। प्लास्टिक लिख सकते हैं, वुड लिख सकते हैं, कॉपर लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम लिख सकते हैं, टंगस्टन अपन ने पढ़े थे ना, एक मेटल जो अब अपन इलेक्ट्रिक सर्किट चैप्टर पढ़ रहे थे, तो है ना, तो टंगस्टन लिख सकते हैं आप, है ना। और क्या है, वुड लिख सकते हैं, थर्माकोल, पेपर लिख सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखिए बहुत एग्जांपल दिए हुए। फॉर एग्जांपल वुड, प्लास्टिक, रबर, पेपर, क्लॉथ, ग्लास, लेदर, थर्माकोल, कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, है ना। ब्रास है ना स्टूडेंट, पीतल जिसको बोलते हैं, है ना। आपके घर में देखना है ब्रास के कोई यूटेंसिल्स होंगे, है ना, पीतल के, तो वो देखना स्टिक नहीं होता उसमें मैग्नेट, ठीक है। लीड को शीशा बोलते हैं, है ना।
लीड मीन्स सीसा, ठीक है। लीड जो है स्टूडेंट ये बैटरीज में यूज होता है, बैटरीज के अंदर जो टर्मिनल्स रहते हैं, ठीक है, वो लीड के बनाए जाते हैं ना। स्टोन, डायमंड, ग्रेफाइट, पेंट, चारकोल, है ना। डायमंड सभी को मालूम है ना, हीरे, इसमें भी जो है आपका मैग्नेट स्टिक नहीं होगा। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में इसके पहले अपन आपको बताया था स्टूडेंट, जो पेंसिल की लीड रहती है ना, पेंसिल, जिससे पेंसिल जो ब्लैक कलर का जो अंदर का पोर्शन रहता है ना, जो लिखाता है, उसको ग्रेफाइट बोलते हैं, तो वो भी स्टिक नहीं होता। पेंट, है ना। चारकोल, है ना। चारकोल क्या है स्टूडेंट, ये एक टाइप का कोल रहता है ना, जो वुड से बनाया जाता है, ठीक है। इसमें स्मोक बिल्कुल भी नहीं निकलता, उसको चारकोल बोलते हैं, ठीक है। एयर, वाटर, स्किन एंड बोन्स, etc are all the non-magnetic materials because they are not attracted by a magnet. In fact, the most of the materials around us are non-magnetic materials. So देखिए इसमें वाटर है ना, वाटर अट्रैक्ट होता है क्या? एयर, स्किन, वैसे अपनी जो स्किन है ये भी अट्रैक्ट होती है क्या मैग्नेट से? नहीं। बोन्स हो गए तो ये भी नहीं होती, तो ये सभी क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। लेकिन स्टूडेंट अपने को इससे क्या समझ में आया कि अपने जो सराउंडिंग में या अपने जो आसपास में जो मैक्सिमम मटेरियल्स है ये क्या रहते हैं, नॉन मैग्नेटिक रहते हैं, ठीक है। The objects made up of non-magnetic materials are also non-magnetic in nature. Thus, a wooden spoon, plastic scale, pencil, rubber eraser, copper wire, aluminum can, brass utensil, a book, leather shoe, a wood shavings, etc. are all non-magnetic objects. So, student जो non-magnetic material से जो objects बने हुए रहते हैं वो भी क्या रहेंगे, non-magnetic objects रहेंगे। तो इसमें बहुत सारे देखिए एग्जाम्पल्स दिए हुए तो सभी को मालूम है। यहाँ पे एक दिया हुआ है वुड शेविंग। वुड शेविंग यानी क्या होता है स्टूडेंट? देखिए वुड को जब अपन चिकना करते हैं ना कोई टूल से, जैसे कारपेंटर को आपने देखे होंगे, है ना, वुड को जब जो है फिनिशिंग किया जाता है तो वुड में जैसे वो निकलते हैं, चिप्स निकलते हैं, ठीक है, समझ में? चिप्स मीन्स ऐसे एकदम पतले पतले जो है ऐसे राउंडेड आपने देखे होंगे पीसेस निकलते हैं, तो वो उसको वुड शेविंग बोलते हैं, ठीक है। तो वुड अगर आपकी नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो वुड के जो अदर कोई भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो भी क्या रहेंगे, नॉन मैग्नेटिक रहेंगे। प्लीज नोट दैट द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड। एक बात ध्यान में रखेंगे आप लोग कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो रहते हैं ये मैग्नेटाइज नहीं हो सकते, ठीक है। दिस मीन्स दैट द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मैग्नेट्स। इसका मीनिंग क्या हो गया कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो है इसको अपन मैग्नेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे प्लास्टिक या वुड हो गया या रबर या पेपर हो गए, अगर आप बोलेंगे कि इसको अपन मैग्नेट बनाएंगे तो आप नहीं बना सकते। अगर आपको मैग्नेट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आयरन, स्टील, कोबाल्ट या निकेल, ये चारों में से कोई एक जो है आपको मटेरियल सिलेक्ट करना पड़ेगा, जब ही इनसे आप मैग्नेट बना सकते हैं, ठीक है, जिसको आर्टिफिशियल या मैन मेड मैग्नेट्स बोलते हैं, ठीक है। सो ये ध्यान में रखना है आपको। द मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल प्रॉपर्टीज of various objects are made use in our day to day life. This will become more clear from following example. अब देखिए स्टूडेंट ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स की, ये डे टू डे लाइफ में बहुत यूज होती है। देखिए अब ये एग्जांपल से अपन समझेंगे। इफ अ लार्ज नंबर ऑफ पिन्स from a pin box fall on the floor and get scattered, we can collect all the pins quickly by using a magnet instead of picking up each and every pin by hand. So if we move a magnet over the pins scattered on the floor, all the pins being magnetic, we will get attracted toward to the magnet and stick to it. We can then remove these pins from the magnet and put them into the box. अब देखिए स्टूडेंट कोई आपके घर में पिन का बॉक्स है ना, कोई भी पिन हो गई, पेपर पिन हो गई, सेफ्टी पिन हो गई, या नॉर्मली जो पिन्स रहती है ना, हेयर क्लिप्स हो गई, जो भी है हाँ। तो अगर बहुत सारी पिन्स बॉक्स से बाय मिस्टेक गिर गई फ्लोर पे, है ना, सपोज बाय मिस्टेक आपसे छूट गया बॉक्स उसका, तो पिन क्या हो जाएंगी, पूरे फ्लोर में स्कैटर्ड हो जाएंगी। स्कैटर्ड मीन्स बिखर जाएंगी, है ना। पिन क्या हो जाएंगी, पूरी आपके फ्लोर में बिखर जाएंगी। तो अब पिन क्या रहती है, बहुत स्मॉल रहती है, ठीक है। तो आप एक एक को वो पिकअप करेंगे क्या फ्लोर से? नहीं, ठीक है। आप कर भी सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप ये उससे अच्छा क्या करेंगे, एक मैग्नेट लेंगे, है ना, और मैग्नेट को क्या करेंगे, फ्लोर पे आप क्या करेंगे, मूव करेंगे। फ्लोर पे जब आप मैग्नेट मूव करेंगे तो सभी जो पिन्स है ना, वो क्या हो जाएंगी, मैग्नेट में स्टिक हो जाएंगी, क्योंकि वो स्टील की बनी हुई रहती है, ठीक है। तो मैग्नेट में स्टिक हो जाएंगी। फिर आप मैग्नेट लीजिए और मैग्नेट से जो पिन वहाँ पे स्टिक हुई है उसको हैंड से रिमूव करके आप बॉक्स में उसको डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया उसमें स्टूडेंट्स, जो पिन की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, ठीक है, पिन की जो
मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी, कौन सी, मैग्नेट से अट्रैक्ट होती थी, वो मैग्नेटिक मटेरियल है ना, तो ये उसमें क्या हुआ, यूज हुआ। अब देखिए, सपोज अ कारपेंटर हैज मिक्स्ड सम आयरन नेल्स एंड स्क्रूज विद लॉट्स ऑफ वुडन शेविंग्स व्हाइल वर्किंग, we can help him in getting back the nails and screw from the wood shaving by using a magnet। अब देखिए, कोई कारपेंटर है स्टूडेंट, जैसे अगर आपके घर के आसपास कोई कारपेंटर होगा या फिर आपने कारपेंटर को वर्क करते हुए देखे होंगे, है ना, जब वुड को फिनिशिंग किया जाता है, ठीक है, मीन जब उसको चिकना किया जाता है वुड को, ठीक है, तो क्या है, वो जब टूल उसके ऊपर स्लाइड करते हैं तो ऐसे गोल 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 जो है ऐसे राउंडेड एकदम थिन, है ना, वुड के पीसेस निकलते, उसको वुड शेविंग्स बोलते हैं। तो जब वो वुड शेविंग्स का जैसे एक जगह कोई हिप लगा हुआ है तो बहुत बड़ा ढेर रहता है स्टूडेंट, है ना, तो वो हिप में अगर सपोज बाय मिस्टेक आयरन नेल या स्क्रू गिर गए, है ना, कारपेंटर आयरन नेल भी यूज़ करता है और स्क्रू भी यूज़ करता है, सपोज आयरन नेल या आयरन स्क्रू उसमें गिर गए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक एक आयरन नेल को पिक करना बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप क्या कर सकते हैं, कारपेंटर की हेल्प कर सकते हैं। तो कैसे हेल्प करेंगे, देखिए, if you move a magnet through the wood shaving containing nails and screw, then the nails and screw being magnetic will get attracted to the magnet, stick to it. Wood shaving are non-magnetic and hence they do not stick to the magnet. So students, आप क्या करेंगे, एक थोड़ा सा पावरफुल मैग्नेट लीजिए और जो भी वुड शेविंग का हिप है ना, जहाँ पे भी आयरन नेल गिरा था, है ना, या स्क्रूज गिरे थे, वह उस वुड शेविंग के हिप्स में क्या करेंगे, आप उस मैग्नेट को मूव करेंगे, ठीक है। तो मैग्नेट में क्या होंगे, सभी आयरन नेल्स या स्क्रूज जो है वो क्या हो जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे, क्योंकि वो मैग्नेटिक है, ठीक है। तो आपकी जो क्या है, इजीली आप क्या कर लिए, उससे सेपरेट कर लिए आयरन नेल्स और स्क्रू को, ठीक है। इट्स कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट पेंसिल शार्पनर गेट्स अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट थ्रू इट्स बॉडी इज मेड ऑफ non-magnetic material called plastic. Actually there is a steel blade in middle of the sharpener. अब स्टूडेंट्स, शार्पनर सभी के पास है ना, ये एक्सपेरिमेंट आपने किए भी होंगे, ठीक है। तो शार्पनर क्या है, प्लास्टिक से बना हुआ रहता है, सभी को मालूम है, लेकिन वो क्या होता है, अट्रैक्ट होता है ना, क्यों, क्योंकि शार्पनर में जो ऊपर में है ना, क्या है, एक स्टील ब्लेड लगी हुई रहती है, ठीक है। तो वो स्टील ब्लेड क्या होती है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होती है। It is due to the presence of steel blade which is magnetic in the middle of the sharpener that is attracted by a magnet. From this discussion we conclude that the magnets attract only magnetic materials. Magnets do not attract non-magnetic material. So student, sharpener में steel blade रहने की वजह से क्या होता है, sharpener magnet से क्या होता है, attract होता है। ये जो steel blade है वो क्या है, steel से बनी हुई है। So student, इससे क्या समझ में आया, अभी जितने भी अपन ने पढ़े कि मैग्नेट जो है ये मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करते और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट नहीं करते, ठीक है। स्टूडेंट देखिए, ये पुल और अट्रैक्शन, ये जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है पुल और अट्रैक्शन, ठीक है। आज के लिए इतना ही। देखिए, बहुत इजी टॉपिक मैंने आज का डिस्कस किया ना, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो आपको बस इसमें ये ध्यान रखना है कि 4 मटेरियल्स जो है मैग्नेटिक रहते हैं, आयरन, स्टील, निकेल एंड कोबाल्ट। फिर अदर देन दिस 4 मटेरियल ऑल आर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो कोई अगर डाउट रहता है फिर भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा, है ना, या फिर आप फिर से भी वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।